नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक सामान्य पत्ती के भाग कितने होते हैं इनको जानेंगे। तो जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो देखें क्या है, एक सामान्य पत्ती में निम्नलिखित 3 भाग पाए जाते हैं। तो 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला पर्णाधार, ठीक है। पर्णाधार को कहते हैं लीफ बेस या हाइपोपोडियम, ठीक है। ये पहला भाग हो जाता है पत्ती का। और दूसरा भाग क्या है? पर्णवृंत या पेटियोल और मीजोपोडियम कहते हैं। तीसरा जो भाग है क्या है? पर्णफलक है और इसी का कहते हैं इपीपोडियम कहते हैं। तो ये नाम भी है और दूसरे नाम ये हैं अंग्रेजी में, तो ये दोनों को याद रखना है और ये हिंदी में है, ठीक है। तो क्या है? पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक या कहें तो लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, और यहाँ हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, इपीपोडियम। तो इस प्रकार से 3 भाग, एक सामान्य पत्ती का हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कितने भाग? 3 भाग दिखाई देते हैं और जो निम्नलिखित हो गए। अब देखते हैं ये हैं क्या। तो ये पत्ती की जो संरचना है, ये है पत्ती की संरचना। अब पत्ती की संरचना में जैसे कि ये तना है, ये तना है और इस पर क्या है? पत्ती यहाँ से लगी हुई है, तो ये पत्ती हो जाती है। ये जो तना, शाखा या तना है, ठीक है, इस पर पत्ती लगी हुई है। तो ये अब इस यहाँ से लेकर के जहाँ जुड़ी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूर्ण पत्ती मानेंगे, प्रारूपिक पत्ती मानेंगे। तो इसमें है क्या? जो पत्ती का वह भाग जो का है तने से जुड़ा है, ये बिल्कुल आधार, बिल्कुल छोटा सा यहाँ भाग जो थोड़ा सा हल्का चौड़ा सा दिख रहा है ना, इसके वृंत की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं या हाइपोपोडियम कहते हैं। तने से जुड़ा हुआ जो भाग है, बिल्कुल छोटा सा ये भाग होता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस जितना भाग जुड़ा है दिखते हैं चिपका हुआ, जब टूटती है तो ये ऐसा गोल गोल सा चौड़ा चपटा सा यहाँ भाग दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। अब समझ गए होंगे। ये है, ये पूरा जो फैला हुआ चौड़ा चपटा सा भाग होता है पूरा, इसको कहते हैं पर्णफलक कहते हैं। तीसरा भाग जो बताया था पर्णफलक, लेमिना या फिर इपीपोडियम कहते हैं, ठीक है। अब इपीपोडियम ये चपटा चौड़ा भाग है, इसमें ये शिराएँ फैली हुई हैं, शिरा विन्यास है इसमें। अब किसको? तो पर्णाधार और पर्णफलक के बीच में ये वृंतनुमा, डंठलनुमा संरचना है, इसको ही क्या कहते हैं? पर्णवृंत या पेटियोल या फिर मीजोपोडियम कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे। हैं क्या ये भाग? ठीक है। तो क्या है? पत्ती का वह भाग जो क्या है? किससे? जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है, पर्णाधार कहलाता है। यह प्रायः कुछ चौड़ा, मतलब पर्णवृंत से कुछ चौड़ा सा होता है, ठीक है। आगे जो बताया आपको क्या है? पर्णवृंत है जो, तो ये क्या होता है? पर्णवृंत जो है इसको पेटियोल या फिर मीजोपोडियम भी कहते हैं। तो इसका क्या है? पर्णाधार, किसके? पर्णाधार और पर्णफलक के बीच में जो पाई जाने वाली डंठलनुमा संरचना है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। अब पर्णवृंत की जो उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पत्तियां 2 प्रकार की भी हो सकती हैं। क्या है? 2 प्रकार की हो सकती हैं। तो पर्णवृंत रहित पत्ती, मतलब अगर ए ना हो, सीधी यहीं से पत्ती इसमें जुड़ी हो, तो किसी किसी पत्ती में ए होता है, किसी में नहीं होता। और जिस पत्ती में पर्णवृंत नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, मतलब वो कहलाएगी आवृंत, मतलब वृंत उसमें नहीं है, पर्णवृंत नहीं है। तो पत्ती को क्या कहेंगे? आवृंत या सेसाइल कहते हैं। जैसे गेहूं में होती है, मक्का में होती हैं, इसमें क्या है? पर्णवृंत नहीं पाया जाता है। और जिन पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाएगा या जो पर्णवृंत युक्त पत्ती है, जैसे ये वाली पत्ती, तो ये वाली पत्ती क्या कहलाएगी? सावृंत कहलाएगी, पेटियोलेट कहलाएगी। मतलब ये सावृंत है, पेटियोलेट है, इसमें पर्णवृंत है। तो पर्णवृंत के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की हो सकती हैं, आवृंत और सावृंत, सेसाइल और पेटियोलेट, ठीक है। इस प्रकार से हो जाते हैं। पर्णफलक समझ गए होंगे, पत्ती का वह भाग है जो क्या है? चौड़ा फैला हुआ है और पर्णफलक कहलाता है, मतलब फैला हुआ भाग। इसके मध्य में क्या होते हैं? इसके मध्य में जो पर्णवृंत से लेकर के शीर्ष तक क्या होती है? एक मोटी सी धारा जैसे एक गई है, जिसे क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा से क्या है? निकली हुई संरचना होती है, चपटा सा है, हरा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करता। अब हम इसमें जो लिखना है, आपको क्या लिखना है, जो बताया है वही ये लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि एक एक भाग है, देखो, तो इसको देख करके आप लिख सकते हैं। नहीं बोला है जो वही लिख सकते थे। तो क्या पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है पर्णाधार कहलाता है। प्रायः कैसा कुछ चौड़ा होता है, किससे, जैसे पर्णवृंत से चौड़ा होता है। अब देखो ये पर्णवृंत या पेटियोल या फिर इसी को क्या कहते हैं, मीजोपोडियम। तो पर्णाधार व पर्णफलक के बीच पाए जाने वाले डंठल को क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। अब ये दो हमने जो इसके भाग बताए थे कि इसके आधार पत्ती के प्रकार, तो पर्णवृंत रहित पत्ती को कहते हैं आवृंत या शेषाइल पत्ती कहते हैं, जैसे गेहूं में है। अब पर्णवृंत युक्त पत्ती जो है सावृंत या पेटियोलेट कहलाती है, और जहाँ के इसमें पीपल में देखा होगा आपने, लंबा सा लगा रहता, पान में भी होता है। अब पर्णफलक क्या है, तो पर्णफलक क्या, पत्ती का वह चौड़ा भाग, चौड़ा पत्ती का वह भाग जो चौड़ा फैला हुआ होता है, पर्णफलक कहलाता है। इसके मध्य में क्या है, पर्णवृंत से लेकर के शीर्ष तक एक मोटी क्या है, धारा होती है, जिसे क्या कहते हैं, मध्यशिरा कहते हैं। ये प्रायः जो पर्णफलक है वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो ये जो आपकी संरचना है, संरचना बना लो तो पत्ती के भाग हो जाएंगे और ये पूरी संरचना पत्ती की हो जाएगी। तो आपको लिख लेना है, समझ लेना है, बार बार इसको ध्यान रखना है। क्या है, कितने भाग हैं, तो पर्ण क्या है, पर्णाधार, तो पर्णाधार को कहेंगे लीफ बेस, दूसरा नाम भी याद रखना हाइपोपोडियम। पर्णवृंत पेटियोल या इसको क्या कहते हैं, मीजोपोडियम। पर्णफलक इसको क्या कहते हैं, लेमिना या फिर इपीपोडियम कहते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो पत्ती के भाग हैं उनको जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।